दोस्तों मैं राघव दीक्षित आपका सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज दोस्तों ये हमारा जो सेशन चल रहा है 5 मिनट 5 ट्रिक्स मैथमेटिक्स की, जो आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो हर एग्जाम के लिए ये दोस्तों आपका रामबाण श्रृंखला होने वाली है, क्योंकि हम इसमें पूरा मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं। और अगर आप ये 2 से 3 बार मैथमेटिक्स की पूरी श्रृंखला देख लेंगे ना, 5 मिनट 5 शॉर्ट ट्रिक्स, तो आपका कोई सा भी एग्जाम हो आप केवल सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो दोस्तों इसी तरीके से इससे जुड़े रहिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए सक्सेस विस्टा को। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। श्रृंखला 3 9 15 21 डैश 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 87, इसका आपको औसत बताना था। औसत क्या है? अब दोस्तों देखिए, रैंडम श्रृंखला दी गई है, आप इनका सबसे पहले अंतर निकालिए। 9 में से 3 गया 6 होगा, और 15 में से 9 गया 6 होगा, 21 में से 15 गया 6 होगा। इस तरीके से आपको ये पता चला ये सर्वांतर है। सर्वांतर मतलब इनके बीच का डिफरेंस है वो समान है, 6 है। तो ये कौन सी श्रृंखला हो गई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समानांतर श्रेणी हो गई। और समानांतर श्रेणी का एवरेज, समानांतर श्रेणी जो होती है इसका एवरेज क्या होता है? एवरेज हमेशा याद रखिए, एवरेज इसका होता है फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, लास्ट का नंबर डिवाइड कर दीजिए 2 से, बस यही इसका एवरेज होता है। पहला नंबर क्या है? 3 है, लास्ट का नंबर 87 है, आधा करेंगे क्या आएगा? 90/2 क्या आता है? 45 आंसर हो गया। बस इसका आंसर 45, इसका आंसर 45 था। उम्मीद करते हैं ये ट्रिक आपको समझ आई होगी। अगर ये ट्रिक समझ आई है तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, आपको 1 से लेके 51 तक के नंबर का एवरेज निकालना था, औसत बताना था। तो दोस्तों 1 to n नंबर का जो होता है एवरेज क्या होता है? याद रखिए n+1/2। बस ये इतना आपको याद है। अगर 1 से लेके n नंबर तक का औसत जो होता है वो n+1/2। तो ये क्वेश्चन कितने सेकंड का था? 51 में एक जोड़ी आधा कर दीजिए, 26 आंसर था। 52 का आधा 26, तो केवल 2 सेकंड का क्वेश्चन था ये। इस तरीके से अगर शॉर्ट मेथड आपको पता होंगे तो हर क्वेश्चन आपका 2 सेकंड का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अब आपको ये भिन्नें दी हुई थी फ्रैक्शन, अब आपको इन्हें सीरीज में लगाना है, मतलब कि सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा, इस तरीके से। अगर दोस्तों हम इसको केवल 5 सेकंड की बात करें कि 5 सेकंड के अंदर ही हम सॉल्व हो जाएगा, तो आप थोड़ा चकित होंगे। अब देखिए, इनको फ्रैक्शन को हमें बताना है कौन सा बड़ा होगा। 15 का गुणा 3 में कीजिए 45, 13 का गुणा 2 में कीजिए 26। अब बताइए 45 बड़ा है या 26 बड़ा है? ऑब्वियस सी बात 45 बड़ा है, तो ये 3/13 बड़ा हो गया। अब इन दोनों को देखिए, इन दोनों की तुलना करने के लिए क्या करेंगे? 2/15 और इधर है 4/17। 17 दूनी 34 हो गया, 15 चौकू 60 हो गया। अब बताइए 60 बड़ा है या 34? 60 बड़ा है, इसका मतलब 4/17 बड़ा है। अब दोस्तों जो 3/13 है और 4/17 को देख लेते हैं। 13 चौकू 52 हो गया और 17 तियो 51 हो गया। इसका मतलब 52 बड़ा है या 51? ऑब्वियस बात है 52 बड़ा है। तो सबसे बड़ा नंबर आ गया 4/17। फिर इसके बाद जो आएगा वो आएगा 3/13 और फिर सबसे अंत में आएगा 2/15। इस तरीके से आप कोई सा भी क्वेश्चन सेकंड्स में हल कर सकते हैं। ये ट्रिक आपको समझ आ गई होगी कंपैरिजन की। अब दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ √12 -12 माइनस √ के अंदर दिया है। दोस्तों इसका मतलब है आपको क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है इसको उठाइए 12 और इसके ऐसे फैक्टर कीजिए, अगर पहला फैक्टर n है तो दूसरा फैक्टर इसका n+1 हो। अब दोस्तों देखिए यहां पर माइनस है, माइनस के टर्म में हमेशा जो छोटा वाला नंबर होता है n जो होता है इसका आंसर होता है। अब देखिए 12 है, 12 के ऐसे फैक्टर करेंगे क्या? पहला अगर फैक्टर 3 है तो दूसरा फैक्टर 3+1 अर्थात 4 होना चाहिए, 4 3 12। तो इस केस में आंसर क्या होता है? हमेशा n वाला टर्म होता है। ये n वाला टर्म क्या है? 3 है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? 3 जो होगा इसका आंसर होगा। अब दोस्तों हमारी लास्ट ट्रिक है, दो संख्याओं का एलसीएम जो है 864 है तथा उनका एचसीएफ अर्थात मासा जो है 144 है। यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? दोस्तों आप एक बात याद रखिए, जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल होता है ये किसके बराबर होता है? जो दो संख्याएं होती हैं दोनों संख्याओं का
गुणनफल, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, गुणनफल के बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ। आप बताइए एलसीएम कितना है 864 है, गुणा कीजिए एचसीएफ कितना है 144 है, बराबर अगर पहली संख्या हमने मान ली x है तो दूसरी संख्या क्या दी हुई है 288 है, बस x की वैल्यू निकल आएगी। x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी 864 गुणा 144 बटे 288 का मतलब हो गया 144 दूना 288 और 2 से ये कट हो जाएगा, 2 चौकू 8 हो जाएगा 432, मतलब x की वैल्यू जो आई वो 432 आई 432। इसका देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट था, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 5 मिनट 5 मैथमेटिक्स की ट्रिक्स का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है? अगर दोस्तों आप इसको एंजॉय कर रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है तो सक्सेस विस्टा क्लासेस की भी हेल्प कीजिए और इसको सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो श्रृंखला को शेयर भी कीजिए और बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये श्रृंखला पहुंचाइए। सक्सेस विस्टा क्लासेस को सब्सक्राइब भी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों आपका ये वीडियो श्रृंखला देखने के लिए।